दोस्तों, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला है। जी हां, एक बार फिर से ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को घेर लिया है। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह तो मैं आपको बतलाऊंगा ही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ठीक 2 दिन पहले ही जब यह खबरें चलने लगी कि होली के कुछ दिनों के बाद जब अगला सत्र चलेगा उसमें ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा, उसी को आनन फानन में देखते हुए ज्ञानेश कुमार ने अपने ही 7 अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया पश्चिम बंगाल के अंदर। जी हां, ममता बनर्जी ने आज फिर से चुनाव आयोग को घेरते हुए एक नया नाम दे दिया है। ज्ञानेश कुमार का एक नया नाम जारी कर दिया है ममता बनर्जी ने, मैं आगे आपको बताऊंगा। और साफ तौर पर ममता बनर्जी कह रही है कि अगर वो 420 हैं तो मैं 440 वोल्ट की हूं। यह बात ममता बनर्जी कह रही हैं। और क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, क्या नाम दिए गए हैं, वो सब कुछ आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले जरा इस खबर को देखिए। यह खबर आई आज तक की, लिखा गया है एसआईआर में गड़बड़ी पर चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड। जी हां दोस्तों, 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। और ये जानते हैं, ये उस बात का डर है, उसका ये रुझान है जो विपक्षी पार्टियों ने ऐलान कर दिया था कि अगले सत्र में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। उसी के चलते, उसी का डर है, उसी का यह परिणाम है जो ज्ञानेश कुमार ने 7 अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन लड़ाई यहीं रुक नहीं रही है। इधर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जब महाभियोग लाने की बातचीत चलने लगी तो ज्ञानेश कुमार ने आनन फानन में ही 7 अधिकारियों को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। इधर सीट पर विराजमान लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब के ऊपर जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बातचीत होने लगी, यानी अविश्वास प्रस्ताव, तो फिर सरकार ने जो है नेतृत्व करने के लिए बांग्लादेश भेज दिया। सोचिए, मतलब ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि विपक्षियों ने खामोखा में ही इतना बदनाम करने की कोशिश की, इतने अच्छे भले जो है लोगों को सीटों से उतारने के लिए उतारू हुए पड़े हैं। तो एक तरफ इधर से डेंट खत्म करने की कोशिश की गई और दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार ने खुद ब खुद डेंट खत्म करने की कोशिश ये कार्रवाई करके की कि 7 अधिकारियों को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी ये लड़ाई रुक नहीं रही है। आज ममता बनर्जी क्या कह रही हैं वीडियो में आप सुनिएगा, लेकिन उससे पहले जरा इस खबर को देखिए। आज तक की खबर है और खबर में क्या कुछ लिखा गया है। अगर वो 420 हैं तो मैं 440 वोल्ट हूं। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का इलेक्शन कमीशन पर तीखा हमला। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को टॉर्चर कमीशन बताते हुए उन पर तुगलकी तरीके से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए बिहार में जिन दस्तावेजों को मान्यता मिली थी वो बंगाल के अंदर खारिज क्यों हो गए। जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो जिन राज्यों में कुछ डॉक्यूमेंट लग रहे हैं वही डॉक्यूमेंट हर राज्यों में लगने चाहिए। इसी बात को लेकर ममता बनर्जी कह रही हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट बिहार के अंदर लगे उन्हीं डॉक्यूमेंट को यहां इस पर पश्चिम बंगाल के अंदर खारिज क्यों किया जा रहा है। जब बिहार के अंदर एसआईआर किया जा रहा है उसकी अलग तरीके से है, तो फिर पश्चिम बंगाल को अलग तरीके से क्यों देखा जा रहा। असम के अंदर एसआर हो रहा है, वहां पर एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर पश्चिम बंगाल में एसआईआर क्यों किया जा रहा है। इस तरीके का ऑलरेडी सवाल बहुत पहले ही पूछ चुके हैं ममता बनर्जी। 1-2 नहीं, कम से कम 6 से 7 पत्र, ओपन पत्र जो है ज्ञानेश कुमार को लिख चुके, लेकिन एक बार भी जवाब नहीं आया। और वीडियो में सुनिए कि किस तरीके से ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार को लेकर एक नया नाम दे रही है, मोहम्मद बिन तुगलकी कमीशन। আমি কমিশনের সবাইকে ব্লেম করছি না। I have a great respect for other commissioners members and commissioners officials and staffs. But I don't like this Mohammed bin Tughlaq so-called, who is forcefully threatening the people and vanishing the democratic rights of the people, just like washing machine
washing the democratic rights. I am the last person to tolerate this. What he can do me? He can take some action against me. I don't care. I am ready to go to jail. If they want to kill me, let them kill. But I will not surrender. I am always, my habit is, and my tradition is, I am from the beginning, I am from students movement. So I am ready to sacrifice anything for the people. But we will expose them. We have all the document with us and all the evidence with us. They must see, before few days ago there is a Bangladesh election. Everybody thought there will be violence, this and this and this. But see how they have done peacefully. And India is a democratic country. सुना आपने। अब खबर पर चलते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार निष्पक्ष एसआईआर प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को पूरा सहयोग देगी, लेकिन किसी भी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि वह आयोग के सभी लोगों को दोषी नहीं ठहरा रही, बल्कि एक व्यक्ति को जिम्मेदार मानती हैं और वो जनता के हित में जेल जाने या किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर कुछ लोग 420 हैं तो मैं 440 वोल्ट हूं। ममता बनर्जी ने इस बात को कहा। आगे कह रही हैं कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिन दस्तावेजों को मंजूरी मिली थी, वहीं पश्चिम बंगाल में उन्हें क्यों अमान्य ठहराया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुसार बिहार में 11 बिंदुओं के आधार पर एसआईआर प्रक्रिया अपनाई गई, जबकि बंगाल में इसके लिए आयोग ने 13 बिंदु तय किए। उन्होंने पूछा कि बिहार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर को स्वीकार किया गया, तो बंगाल में उसे क्यों नहीं माना जा रहा। दोस्तों, इस बार ममता बनर्जी पूरी तैयारियों में है। सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के रास्ते अपना चुकी हैं, लेकिन अब संसद के अंदर का जो रास्ता है वो बाकी है, यानी आखिरी रास्ता ममता बनर्जी के पास बचा हुआ है। भले ही विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बातचीत चल रही है और वो लाया भी जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी ने यह ठान रखा है कि राहुल गांधी समेत, कांग्रेस पार्टी समेत जितने भी विपक्षी पार्टियां उन सबके साथ मिलकर के ज्ञानेश कुमार को भी कुर्सी से उठाना है, कुर्सी से उतारना है, उनके खिलाफ भी महाभियोग लाना है। और इसीलिए जब यह बात महाभियोग तक पहुंची, तब आनन फानन में 7 अधिकारियों को ही सस्पेंड करना पड़ा चुनाव आयोग को, यह दिखाने के लिए, यह मैसेज के लिए कि हम तो निष्पक्ष हैं। सवाल विपक्षी लगातार पूछ रही हैं, लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब जरा इस हेडलाइन को देखिए, ये जरा खबर देखिए। खबर कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन मीडिया के अंदर किस तरीके से दबाया जाता है, आप सभी के सामने मैं रख देता हूं। नवभारत टाइम्स की खबर लिखा गया है, बंगाल चुनाव से पहले हो जाएगा खेला, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष बना रहा बड़ा प्लान। यानी जो बंगाल का जो चुनाव है, उस चुनाव से पहले ही बजट सत्र का दूसरा सेशन स्टार्ट होगा और जिसकी शुरुआत में ही सभी विपक्षी पार्टियां ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है, प्लानिंग बन चुकी है कि महाभियोग लाया जाए और ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से उतारा जाए। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ममता बनर्जी नया नाम दे रही हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। अगर वो 420 है तो मैं 440 वोल्ट हूं, ये ममता बनर्जी आज कह रही हैं। तो दोस्तों, इस वक्त ये बात, ये भनक, अंदरूनी बातें शायद ज्ञानेश कुमार तक भी पहुंच गई हैं कि आखिर अगर यह मसला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा कि मैंने अब तक क्या कार्रवाई करी। मत भूलिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और जब यह कहती हैं कि मैं कई बार लेटर लिख चुकी हूं, 6 से 7 बार, लेकिन एक भी लेटर का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आया, तो ज्ञानेश कुमार ने सोचा होगा कि क्यों ना इस बार महाभियोग लाने की बातचीत चल रही है और अच्छा खासा समय उससे पहले ही 5-6 अधिकारियों को सस्पेंड करके निष्पक्षता का परिणाम दे दिया जाए, लोगों के भीतर जो है यह मैसेज चला जाए कि हां, हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन कितनी कार्रवाई होगी, क्या विपक्षी पार्टियां महाभियोग लेकर के आ रही हैं,
क्या सच में ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खाली जो है होने वाली है, उसकी जगह पर कोई और आकर के बैठेगा? यह सब कुछ समय के बाद पता चलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी रुक नहीं रही हैं। आज भी उसी बेबाकी अंदाज में ज्ञानेश कुमार को, इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घेरती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में ममता बनर्जी अब पूरी फुल एक्शन मोड में आ गई हैं, फुल जो है कह लीजिए कि तैयारियों में आ चुकी हैं कि ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से उतारा जाए? और कांग्रेस पार्टी का तो फुल समर्थन है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ धन्यवाद।